बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्रों, आज हम सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के कवियों के संबंध में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। देखिए, आदिकाल के प्रमुख कवियों में गोरखनाथ, विद्यापति और अमीर खुसरो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो सबसे पहले हम सब गोरखनाथ पर चर्चा आरंभ करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में गोरखनाथ के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए छात्रों, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े महान धर्म नेता थे और ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। इनके गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ। इन्होंने गोरखनाथ जी ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। इसका प्रवर्तन किया हठ योग का, जिसमें शारीरिक मानसिक शुचिता पर बल दिया गया। देखिए छात्रों, गोरखनाथ जी सहज जीवन पर जोर देते हैं और सामान्य जनता को सामान्य जीवन, सदाचार और आदमी होने की तमीज सिखलाने का प्रयास इन्होंने किया है। जैसा कि उन्होंने कहा है, हबक न बोलिबा ठबक न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव, गरब न करिबा, सहजय रहिबा, भड़ंत गोरख राव। तो देखिए, गोरखनाथ का अहिंसा में विश्वास था, शारीरिक मानसिक शुचिता पर ये बल दिए और इनका जो संप्रदाय था वो नाथ संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग इसको नोट करें। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या जो है वो कुल 40 मानी जाती है, जिसमें 14 इनके जो ग्रंथ हैं ये प्रामाणिक माने जाते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। तो इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। शैली की दृष्टि से देखेंगे तो इन्होंने संधा भाषा या उलटबांसी शैली का प्रयोग किया है। अब देखिए, गोरखनाथ का जो हठ योग है तो इसमें ह कार का अर्थ होता है सूर्य और ठ कार का अर्थ होता है चंद्र। देखिए, चंद्र और सूर्य, इन दोनों के संयोग को हठ योग कहा जाता है। कह सकते हैं दोनों अनुभूतियों का दर्शन करना हठ योग कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग अगले कवि पर चलेंगे। विद्यापति हमारे पाठ्यक्रम में है, तो विद्यापति के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए छात्रों, हिंदी में इन्हें कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने 3 भाषाओं में, कितने भाषा में? 3 भाषा में, वो भाषा संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में 14 ग्रंथों की रचना की है। देखिए, विद्यापति को हिंदी साहित्य जगत में इनकी एक रचना जो मैथिली में पदावली है, इसके कारण लोकप्रिय हुई है। इनको बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। पदावली में भक्ति और श्रृंगार का धूप छाही मेल मिलता है। तो कुछ विद्वानों ने इनको भक्त माना है और कुछ ने इनको श्रृंगार माना है। तो जो मैथिली भाषा में जो इनकी रचित पदावली है, ये इनके यश का, प्रतिष्ठा का आधार है और यह भक्तिपरक रचना है या श्रृंगार परक, विद्वानों में विवाद का विषय बना हुआ है। देखिए, विद्यापति का जो संबंध था वो शैव संप्रदाय से था। किससे था? शैव संप्रदाय से था। और इनकी जो पदावली के जो पद हैं इतने सरस हैं कि इसके कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, खेलन कवि, कवि कंठहार, पंचानन, कवि शेखर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो विद्यापति आदिकाल के श्रृंगारिक कवि थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को पूर्ण रूप से श्रृंगारिक कवि मानते हैं। इसीलिए आचार्य शुक्ल लिखते भी हैं कि
जयदेव के गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का जो सूरसागर है, ये तीनों एक ही कोट की रचनाएं हैं, जिसमें भक्ति का आधार श्रृंगार है और विद्यापति की जो पदावली है इसका ये प्रमाण है। श्रृंगारिकता के विषय में आचार्य शुक्ल विद्यापति के संबंध में कहते हैं कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के देखिए। तो कहने का तात्पर्य है छात्रों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को भक्त कवि नहीं मानते, वो श्रृंगारिक कवि मानते हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अगले कवि पर हम लोग चलते हैं, अमीर खुसरो। तो हिंदी साहित्य में अमीर खुसरो का क्या योगदान है, प्रश्न आपके परीक्षा में ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के ये प्रथम कवि हैं। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है खड़ी बोली के प्रथम कवि। और ये सूफी संत थे। अनेक विद्वानों ने उन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा। अनेक विद्वानों ने उन्हें क्या कहा? हिंदुस्तान की तूती। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अपनी पहेलियों और मुकरियों के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया है। अब मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना इनका उद्देश्य था। ये अनेक भाषाओं के विद्वान थे, तुर्की, अरबी, फारसी, ब्रज और खड़ी बोली पर इन्हें समान अधिकार प्राप्त था। तो कह सकते हैं कि इन्होंने, अमीर खुसरो ने हिंदी साहित्य को संगीत से जोड़ा और बड़ी आत्मीयता से हिंदू जनता के करीब बैठकर उसे विश्वास में लेने का प्रयास किया। देखिए, अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के माध्यम से जनता का मनोरंजन करते थे। तो मनोरंजन का उद्देश्य उनका ये था कि इससे एक जो हिंदू संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति है, दोनों आपस में जुड़ेंगे। इसीलिए अमीर खुसरो हिंदू घरों की जो स्त्रियों की त्रासदी थी उसको भी उन्होंने गीतों में अपने वर्णन किया है। जैसे उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है, काहे को बियाहे परदेश सुन बाबुल मोरे, भैया को दीही महला दो महला हमको दीही परदेश सुन बाबुल मोरे। तो देखिए, अमीर खुसरो पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की है और खड़ी बोली की ये प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसीलिए अमीर खुसरो की देखिए इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पहेली है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर औंधा गिरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। तो इसलिए ऐसे अपनी पहेलियों और मुकरियों के माध्यम से ये दोनों को जोड़ने का प्रयास किया और ये विनोदी स्वभाव के थे। अब हम लोग अगले प्रश्न पर हमारे हैं, हिंदी साहित्य में कबीर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, कबीरदास आप सब पिछली क्लास में सब चर्चा हो चुकी है। कबीरदास ये निर्गुण में विश्वास करते थे, निरंकारी थे। कह सकते हैं कि कबीरदास रामानंद के शिष्य थे, लेकिन राम का मंत्र लिए थे रामानंद से, लेकिन इनके राम अलग हैं, वो अवतारी नहीं है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये अनुभूति की प्रामाणिकता, ये अनुभूति जो आँखों देखी थी उसी पर ये विश्वास करते थे। निर्गुण ईश्वर के माध्यम से मानव एकता का इन्होंने प्रयास किया। समानता मूलक प्रेम को इन्होंने महत्व दिया। बाह्य आडंबरों और अंधविश्वासों पर इन्होंने करारी चोट की। तो देखिए, इनका विश्वास जो था वो स्वानुभूत सत्य में था। ये कहते थे, मैं कहता आँखिन देखी तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्यो अरुझाई रे। तो इसलिए ये आँखों देखी पर विश्वास करते थे।
इसीलिए शास्त्र को नहीं मानते थे। कहते हैं शास्त्र जो है भ्रम पैदा कर रहा है, इसीलिए कहते थे पंडितवात बदनते झूठा। इसीलिए शास्त्रवाद का खंडन करते हुए आखिन देखी सच का बयान करते हैं और ब्रह्म और जीव का अद्वैत कायम करते हैं। कहते हैं जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। और संकेत करते हुए कबीर साहब लिखते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कथो ज्ञानी। अब देखिए बिल्कुल उद्घाटित कर दिए कि जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। दरअसल कबीर ज्ञान मार्गी थे। कबीर क्या थे? ज्ञान मार्गी और ज्ञान को प्रमुख मानते थे। इसी ज्ञान के बल पर इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, रोजा, नमाज, जाति संप्रदाय आदि का इन्होंने विरोध किया और गुरु का इन्होंने महत्व दिया। ये गुरु का महत्व गोविंद से भी ज़्यादा माना है। इन्होंने कहा गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। इसीलिए कबीरदास जी ईश्वर में, ईश्वर एकता के माध्यम से मानव एकता की बात करते हैं और कहते हैं एक बिंदु तो विश्व रच्यो है, एक बिंदु तो विश्व रच्यो है, को ब्राह्मण को शूद्रा। और ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और कहते हैं पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या चक्की भली जो पीस खाए संसार। ये हिंदुओं को फटकारते हैं और कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ, लेकिन पत्थर को पूजने से भगवान नहीं मिलते। इससे तो भली वह चक्की है जिसमें पिसे अनाज से पूरी दुनिया के लोगों का पेट भरता है। अब देखिए इसीलिए इस्लाम की रूढ़ियों और कर्मकांडों पर भी कबीर फटकार लगाते हैं। कहते हैं काकर पाथर जोर के मस्जिद लिया चुनाए, ताचढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मुल्ला जोर जोर अल्लाह अकबर चिल्लाता है, कबीर कहते हैं क्या खुदा बहरा हो गया है। अब देखिए कबीर साहब ज्ञान के बल पर ही सबका विरोध किया। अब प्रेम को ये महत्व देते हैं। कबीर कहते हैं प्रेम जहाँ पर वर्ण जाति धर्म संप्रदाय सबको समाप्त करते, वो प्रेम के पाठ को संदेश कर देते हुए कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो देखिए कहते हैं पुस्तक को पढ़ते पढ़ते संसार मर गया, लेकिन सच्चे अर्थों में आज तक कोई पंडित नहीं बन सकता, क्योंकि प्रेम का पाठ जब तक ढाई आखर प्रेम को आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये चेतना थी कबीर के अंदर और इसी चेतना को लेकर कबीर ने जागरण का काम किया है। इसीलिए वो कहते हैं कि दिन भर रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। तो देखिए कबीर साहब की कविता अनगढ़ पत्थर की तरह है। कबीर साहब की कविता कैसी है? अनगढ़ पत्थर की तरह, जिसकी असली मारक क्षमता उसके अनगढ़पन से पैदा हुई है। इसीलिए कबीर साहब संवेदना और भाषा दोनों स्तर पर जुड़ते हैं, क्योंकि संतों की जैसी भाषा होती है वैसी संवेदना। जिस प्रकार संवेदना के स्तर पर कहीं भी उनके भेदभाव नहीं है, उसी प्रकार भाषा के स्तर पर भी कहीं भी कबीर में भेदभाव नहीं है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहते हैं और श्याम सुंदर दास ये कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। डिक्टेटर का तात्पर्य तानाशाह से है, क्योंकि कबीर के सामने भाषा लाचार सी नजर आती थी। और कबीर की जो भक्ति है ये बड़ी सरल भक्ति है, क्योंकि इसमें ज्ञान भक्ति और योग। कबीर की भक्ति कैसी है? सरल भक्ति है, क्योंकि इसमें ज्ञान भक्ति और योग इनके यहाँ एक हो जाते हैं।
ज्ञान से कबीर ने दंभ को निकाल दिया, भक्ति से वाह्यचार को निकाल दिया और योग से हठ को निकाल दिया। इसलिए कबीर के यहाँ भक्ति में ज्ञान, भक्ति, योग तीनों में कोई अंतर नहीं है, एक हो जाते हैं। इनकी रचनाओं को देखेंगे तो साखी, शबद और रामायणी के रूप में मिलती है। तो इस तरह कबीर का ये संसार रहा है। अब हम भक्ति काल के दूसरे प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी पर चर्चा करेंगे। तो छात्रों देखिए, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण प्रेम मार्गी धारा के ये प्रमुख कवि हैं। और जायसी का जो विशुद्ध अवधी भाषा में रचित महाकाव्य पद्मावत जो 57 खंड में है, ये सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जायसी ये लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर बढ़ते हैं और इनकी जो मूल संवेदना है वो प्रेम है। प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का मूलाधार बनाते हैं। जायसी कहते हैं ईश्वरीय प्रेम के समक्ष मानुष प्रेम की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हैं। जायसी कहते हैं मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित काह छार भर मुठी। अर्थात ये प्रेम को मूल आधार मानते हैं। कहते हैं कि यदि प्रेम नहीं है तो क्या है, सब मिथ्या है, शरीर क्या है, जलकर राख हो जाएगी। एक दिन समय आएगा तो कहते हैं छार उठाई लीन एक मुठी, दीन ही उड़ाई पृथ्वी झूठी। इसीलिए जायसी सांस्कृतिक रचनाकार हैं। रचनाकार की दृष्टि में जायसी ने सांस्कृतिक एकता का प्रयास किया है। देखिए, मध्यकाल में जिस समय नारी की स्थिति दयनीय थी, वह दैहिक सुख मात्र थी, उस समय नारी को जायसी ने ईश्वर के प्रतीक के रूप में प्रकट किया है। देखिए, पद्मावती क्या थी, परमात्मा की प्रतीक थी। रतन सेन मन का प्रतीक था, सुआ गुरु का प्रतीक था। तो जायसी ने रतन सेन मन को, आत्मा को पद्मावती के पीछे भागते हुए दिखाया है। पहली बार हिंदी कविता के विकास में मध्यकाल में जायसी ने एक पुरुष को भागते हुए दिखाया है कि स्त्री के पीछे तड़प रहा है, नागमती को छोड़कर जाता है, उसकी भी व्यथा को जायसी लिखते हैं। नागमती की जो विरह व्यथा से व्यथित होकर आधी रात को पक्षी बोल उठा, फिर रोई कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। तो ये क्या है, ये एक नारी की दशा को जायसी व्यक्त कर रहे हैं। ये नागमती राजरानी नहीं है, ये साधारण आम नारी है। और जायसी ने पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक बताया है। तो रतन सेन अंतिम में परमात्मा को प्राप्त कर पाता है पद्मावती के रूप में। तो इसी प्रकार आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जायसी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि एक मुसलमान होते हुए भी, जायसी एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने मनुष्य होने का परिचय दिया है। और जायसी लोक भाषा, लोक संस्कृति के कवि थे। अब नागमती के विरह वेदना में आप पढ़ेंगे, जायसी लिखते हैं बरसै मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुई जस ओरी। अब देखिए, मघा नक्षत्र में मूसलाधार वर्षा होती है। खपड़े वाले घर में ओरियों से बारिश की बूंदें आंगन में लगातार गिर रही है और क्षण भर के लिए नागमती को ऐसा लग रहा है कि ये ओरी नहीं, उसकी आँख हैं और उससे गिरने वाली जो पानी की बूंदें न होकर उसकी आँखों से गिरने वाले आंसू हैं। अब देखिए, यहाँ पर शब्द पर जाइए। जो मघा शब्द है और ओरी शब्द है, ये जायसी ने लोक संस्कृति से उठाया है। इसीलिए जायसी की अवधि ग्रामीण अवधि है। तुलसी की अवधि कैसी है, संस्कृत निष्ठ अवधि है, और जायसी की अवधि कैसी है, ग्रामीण अवधि है। तो देखिए छात्रों, सूरदास, तुलसीदास और कबीर ईश्वर के माध्यम से मनुष्य की बात करते हैं, लेकिन जायसी मनुष्य के माध्यम से ईश्वर की बात करते हैं। अब हम भक्ति काल के
राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास पर चर्चा करेंगे। तो देखिए छात्रों, इस पर हम लोग संक्षेप में चर्चा कर लें। तुलसीदास सगुण भक्ति की राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और उन्हें हिंदी का जाति कवि भी कहा जाता है। जाति कवि कौन उन्हें कहा है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जाति कवि माना है। तुलसीदास ने राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनके सगुण रूप का वर्णन किया है। राम को क्या माना है? ईश्वर का अवतार। देखिए, राम भक्ति का जो दार्शनिक आधार था वो रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद है और तुलसीदास जो हैं ये अवतारवाद में आस्था प्रकट करते हैं। मानस में इन्होंने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। अब देखिए, और इनके राम कैसे हैं? इनके राम लोक रक्षक का रूप है, लोक मंगल के कवि इसीलिए तुलसीदास कहलाते हैं। और तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, राम जन्म जग मंगल हेतु। तो इसलिए राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनके सगुण रूप का इन्होंने वर्णन किया है। गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए गुरु शिष्य, माता पिता, भाई भाई, पिता पुत्र, राजा प्रजा आदि के आदर्श संबंधों पर ये विशेष प्रकाश डाला है। और इसीलिए तुलसी की जो भक्ति है वो गृहस्थ जीवन का भाव लिए हुए है। तुलसीदास भक्त को भगवान से बड़ा बताते हैं। कहते हैं, मोरे मन अति दृढ़ विश्वासा, मोरे मन अति दृढ़ विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इनकी भक्ति कैसी है? ये भक्त होते हुए भी रचनाकार हैं। इनकी भक्ति स्वांतः सुखाय से परांतः सुखाय है। इनकी भक्ति भावना कैसे है? स्वांतः सुखाय से परांतः सुखाय है। ये लोकमंगल की भावना से भक्ति करते हैं। इनकी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वग्राह्यता और सर्वसुलभता। सर्वग्राह्यता और सर्वसुलभता। तो देखिए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोत। तो देखिए, तुलसीदास ने जो मानस की रचना की है वो सुख, अपने सुख के लिए किया था, लेकिन वो स्व से कैसे पर हो गया। तो तुलसीदास जी देखिए, इनकी भक्ति इसी प्रकार है। और विशेषता यही है कि जब कोई रचना हो, साहित्यकार या रचनाकार की जब रचना पराई हो जाती है, इसी में उसकी सार्थकता है। तो तुलसीदास स्व न हो करके पर हो गए, अर्थात तो सबके मंगल की बात करने लगे। तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं मानस में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और कहते हैं कि ये राम और सीता की वंदना पूरे जगत में विद्यमान है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो देखिए, इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो लोक मंगल की भावना पर आधारित है और सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधने का ये प्रयास किए हैं। इसीलिए तुलसीदास समन्वयवादी कवि हैं और मानव मूल्यों की साधना, लोक मंगल का विधान और समन्वय भावना स्थापित करने का तुलसीदास ने प्रयास किया है। वो राम राज्य की परिकल्पना करते हैं तुलसीदास कि जहाँ पर सबको दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। और राजा के लिए प्रजा वत्सलता के आदर्श को रखते हुए लिखते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपि अवश्य नरक अधिकारी। तो ये मानव मूल्य के कवि हैं, लोक मंगल के कवि हैं, समन्वयवादी कवि हैं और कह सकते हैं विरुद्धों का सामंजस्य है इनमें। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तुलसीदास के संबंध में लिखे हैं कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय की अपार क्षमता विद्यमान हो। और आचार्य द्विवेदी का मानना है कि तुलसी का रामचरितमानस
समन्वय की विराट चेष्टा है। यहाँ तक कि अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ये कहते हैं कि तुलसी गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़े समन्वयकारी थे। अब तुलसीदास में मानस में आप देखिए, निर्गुण सगुण का जो द्वंद्व था, तुलसीदास उसको समाप्त करते हैं। वो कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावति मुनि पुराण बुध वेदा। इसी तरह वो शैव वैष्णव में समन्वय स्थापित करते हैं। कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह नहीं भावा। तो इस प्रकार तुलसीदास समन्वय की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, और इनके द्वारा अवधी एवं ब्रज भाषा में रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। कितने ग्रंथ माने जाते हैं? 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। अब रामचरितमानस अवधि का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, उसी प्रकार विनय पत्रिका ब्रजभाषा में इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो तुलसीदास देखिए प्रगतिशील कवि थे, और ये लगभग अनेकों समस्याओं पर इनकी दृष्टि गई। और तुलसीदास ये माने कि मध्यकाल में जो समस्या थी, और ये इतने दूरदृष्टि कवि थे, इनका दृष्टि इनकी भविष्य में बहुत ही उज्जवल थी उस समय। लिखते हैं कि भूख की आग को, भूख की जो आग होती है, इससे बड़ी कोई आग नहीं होती। इसीलिए उन्होंने लिखे आग बड़वाग बड़ी है आग पेट की। और बेरोजगारी, अभाव, दरिद्रता जो उस समय व्याप्त था, तत्कालीन समय में, शायद वह आज भी व्याप्त है। तुलसी ने लिखा है कवितावली में, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी। अब ये तुलसीदास कवितावली में जो वर्णन किए हैं, अब तत्कालीन समय से आज वर्तमान में जब आप इस पर देखेंगे, विचार करेंगे, तो लगता है कि तुलसीदास भविष्य दृष्टा थे। जो समस्या उस समय थी वही समस्या अब भी है, बस स्वरूप उसका बदल गया है। इसीलिए तुलसीदास दारिद्र्य को रावण बतलाते हैं, दरिद्रता को क्या बतलाते हैं? रावण बतलाते हैं, और राम से गुहार करते हैं कि इस दरिद्रता को समाप्त करना है। इसीलिए वे राम राज्य की परिकल्पना करते हैं कि जहाँ बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, न ही दरिद्र न दुखी न दीना, न ही अबुध न लक्षण हीना। ये तुलसीदास के राम राज्य की परिकल्पना है। तो तुलसी की सामंत विरोधी चेतना और मानवतावादी चेतना है। अब शिल्प पर बात करेंगे तो देखिए तुलसीदास की जो कवितावली की रचना है वो कवित्त छंद में है, दोहावली दोहा छंद में है। मानस में वो चौपाई और दोहे छंद के बीच संतुलन साधते हुए और कड़वक शैली को अपनाते हैं। तो इस तरह तुलसीदास ने अलंकार को भी साध्य नहीं बनाया, भाव को साधन बनाया है। अब हम लोग अगले भक्ति काल के कवि पर चलते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास पर प्रकाश डालिए। तो देखिए कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। और अष्टछाप के कवियों में महाकवि सूरदास, अष्टछाप के कवियों में महाकवि सूरदास सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास प्रसिद्ध कवि हैं। और इन्होंने कृष्ण को आराध्य मानकर, किसको माना है? इन्होंने कृष्ण को आराध्य मानकर कृष्ण की ब्रज लीलाओं का मुख्य रूप से वर्णन किया है। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। और वात्सल्य के क्षेत्र में सूरदास के समकक्ष कोई दूसरा नहीं है। देखिए वात्सल्य कहते किसको हैं? माता पिता के सहज स्नेह को वात्सल्य कहा जाता है। और
सूरदास ने कृष्ण के लोकरंजक रूप का वर्णन किया है। इनके यहाँ जीवन एक आनंद है और इसीलिए सूरदास सिद्धावस्था के कवि कहलाते हैं। साधनावस्था के तुलसीदास जी हैं और सिद्धावस्था के सूरदास जी हैं। तो देखिए छात्रों, कृष्ण के लिए यशोदा ही कचहरी हैं, जहां उनकी हर फरियाद सुनी जाती है। इजहार, हठ, शिकायत, प्रेम सब माता यशोदा से करते हैं। वे अपनी शिकायत लेकर माता यशोदा के पास जाते हैं, कहते हैं मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायु, और इच्छा भी अपनी यशोदा के समक्ष प्रकट करते हैं। तो कहते हैं मैया री मोहि माखन भावे। अब देखिए, इसी बालक की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसका फायदा यशोदा उठाती हैं और उनको दूध पीने के लिए राजी कर देती हैं। तो कृष्ण की भी प्रतिक्रिया होती है। कृष्ण यशोदा से कहते हैं मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तो देखिए, इनके वात्सल्य में स्वाभाविकता है। इसीलिए हिंदी कविता के विकास में यदि चर्चा की जाए तो सूर के समकक्ष वात्सल्य में सूर के समकक्ष कोई दूसरा नहीं ठहरता। सूरदास बड़े प्रगतिशील कवि थे। हिंदी कविता के विकास में पहली बार सूरदास ने नारी को शास्त्र ज्ञानी दंभी उद्धव या सामंतों से प्रश्न करने की हिम्मती दी। अब देखिए, सामंतों से हिम्मत कौन प्रदान किया है? सूरदास ने। किसके माध्यम से? गोपियों के माध्यम से। तो सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रगतिशील कवि थे, श्रेष्ठ कवि थे, और इसीलिए सूरदास जी जो है गोपियों को जो स्वतंत्रता प्रदान कर दी, शायद वह स्वतंत्रता आधुनिक काल में भी स्त्रियों को नहीं प्राप्त हुई। तो सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार दोनों के श्रेष्ठ कवि हैं। श्रृंगार में बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, तो कृष्ण और राधा की मुलाकात होती है, और रूपाकर्षण जो होता है ये प्रेम का जो है प्रारंभिक चरण है। तो यही रूपाकर्षण लगातार मिलते जुलते रहने से प्रेम में परिणत हो जाता है, और एक ऐसी स्थिति में आ जाती है कि दोनों एक दूसरे में आत्मसमर्पण की स्थिति हो जाती है, और आत्मसमर्पण का ही दूसरा नाम प्रेम होता है। तो देखिए, सूरदास ने भागवत को आधार बनाकर सूरसागर की रचना की। इसका बना, भागवत को आधार बनाया है इन्होंने, इस कारण सूरसागर की रचना की। अब छात्रों, हम सब रीतिकाल के जो प्रमुख कवि केशवदास पर हम चलेंगे। केशवदास, देखिए, केशवदास रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, और डॉक्टर नगेंद्र और श्याम सुंदर दास केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे, और इंद्रजीत सिंह इन्हें 21 गांव भेंट स्वरूप इन्हें प्रदान किए थे। ये हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं केशवदास। इनके द्वारा जो रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें रामचंद्रिका जो 39 प्रकाशों में है, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इनका। अब देखिए, केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। कैसे थे? अलंकारवादी आचार्य थे, और इनको कवि हृदय नहीं मिला। ये कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, और इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी प्रशंसा करते हैं, और इनके संबंध में कहते हैं कि केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवादों में। केशव को सबसे अधिक सफलता कहाँ मिली है? संवादों में। और संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। और संवाद का इनका बहुत अच्छा उदाहरण है कि
कैकेयी और भरत का जो संवाद है, मातु भरत जी कहते हैं, मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोकहि क्यों सुत शोक लिए। अब देखिए, इस संवाद योजना में स्वाभाविकता है, तो आप लिख सकते हैं कि केशवदास संवाद के क्षेत्र में सफल हैं, अन्य क्षेत्रों में असफल है, क्योंकि केशवदास मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं कर पाए जो तुलसीदास ने किया है। केशवदास की रामचंद्रिका में देखिए, प्रबंध निर्वाह, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। आचार्य शुक्ल तो यहां तक कह देते हैं कि केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। अब देखिए कितनी बड़ी बात शुक्ल जी कह दी, उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। तो देखिए, सारी बातों होने के बावजूद, ये उपर्युक्त सभी बातों के बावजूद यह कहा जा सकता है, उल्लेखनीय है कि हिंदी के कवियों में रीतिकाल की आत्मा की झलक केशव के काव्य में सर्वप्रथम मिलती है। अब रामचंद्र शुक्ल केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानते, वो चिंतामणि को मानते हैं, लेकिन फिर भी रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास ही माने जाते हैं। अब हम रीतिकाल के रीत सिद्ध कवि बिहारी लाल पर चर्चा करेंगे। देखिए, बिहारी लाल रीतिकाल के रीत सिद्ध कवि थे। बिहारी लाल रीतिकाल के रीत सिद्ध कवि थे। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई श्रृंगार रस का ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। अब देखिए, इनका एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो देखिए, इसका मतलब क्या था कि सवाई मिर्जा राजा जय सिंह भोग विलास में डूबे हुए थे और इसे ही जीवन का एकमात्र सत्य मान लिया था। तो बिहारी लाल ने भंवरा एवं फूलों के पराग के रूपक के माध्यम से उन्हें सावधान कर दिया। तो बिहारी लाल की जो सतसई है वो पाठकों के बीच में इतनी लोकप्रिय हुई कि इस पर 50 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। सबसे प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर ये मानी जाती है। इसीलिए देखिए, बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, फिर भी उन्होंने भक्ति नीति के मार्मिक दोहों की रचना की है। ये हैं तो श्रृंगार के कवि, लेकिन ये जो है भक्ति और नीति के भी मार्मिक दोहों की इन्होंने रचना किया है। अब देखिए, जैसे इनके नीति संबंधी एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुनि न घटी, बरु समूह कुम्हलाए। तो देखिए, सामान्य जनता को कवि यहाँ आगाह करता है, कहता है यदि जीवन रूपी नदी में संपत्ति रूपी बाढ़ आ जाए तो मन रूपी कमल को नहीं बढ़ने देना चाहिए। कारण क्या था कि बाढ़ का पानी कुछ दिन के बाद तो चला जाएगा, लेकिन जो मन रूपी कमल है एक बार बढ़ जाने पर दोबारा घटता नहीं, इसलिए उसको असमय कुम्हला जाना पड़ेगा। तो यहाँ नीति के माध्यम से बिहारी सतर्क करते हैं। तो इस प्रकार से बिहारी श्रृंगार बहुज्ञ थे, कह सकते हैं कि ये बहुज्ञ थे। श्रृंगार, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, नीति, भक्ति, वर्षा ऋतु वर्णन उनके काव्य विषय रहे हैं, लेकिन प्रधानता जो रही है वो प्रेम और श्रृंगार की है। और क्योंकि देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो ये भक्ति परक दोहा है, लेकिन इनके जब सतसई को आप पढ़ेंगे तो इनकी सतसई में सबसे अधिक श्रृंगार के दोहे हैं, इसलिए बिहारी श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। देखिए, बिहारी लाल ने जो इनकी कल्पना थी वो कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति
के माध्यम से दोहों में भावों को कसकर और सजा कर रखा है, इसलिए बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर ग्रियर्सन बिहारी के संबंध में कहते हैं कि बिहारी लाल उन भारतीयों के लिए चुनौती हैं, बिहारी लाल उन भारतीयों के लिए चुनौती हैं जो विलायती कविता के रूप में चुंधियाकर अपने साहित्यकार की ओर से आंखें मूंद लिया करते हैं। अब छात्रों, हम सब घनानंद जो रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, अब हम सब घनानंद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि घनानंद ने स्वतः कहा था, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। कितनी बड़ी बात घनानंद ने कहा था कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। लोग क्या करते हैं? कवित्त बनाते हैं, लेकिन कवित्त ने क्या किया? मुझको ही बना दिया। तो देखिए, घनानंद ये प्रेम की मस्ती, विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं थे, इसीलिए इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेम की पीर का कवि कहा जाता था। अब देखिए, ये सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे। इनकी प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान। ये सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे और सुजान के प्रति इन्होंने विरह भी भोगा है, क्योंकि सुजान इनके प्रेम को ठुकरा दिया था। इस कारण घनानंद क्या किए? सुजान के प्रति विरह भी भोगा है और सुजान के प्रति जो लौकिक प्रेम था, बाद में वही सुजान राधा कृष्ण के रूप में प्रतीक हो गई, अर्थात इनका प्रेम लौकिक से अलौकिक की ओर व्यक्त होने लगा। और घनानंद का जो प्रेम था वो बहुत सीधा था, सहज था, इसीलिए घनानंद जी प्रेम साधना के मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल मानते हैं और कहते हैं घनानंद जी, अति सूधो स्नेह को मार्ग हैं, यहाँ नेक सयानप बाक नहीं, तह सांचे चले तजी अपन पौ, झिझके कपटी जो निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। मन तो ले लेती हो मन भर, लेकिन देने के नाम पर छटाक भर तुम्हारे पास नहीं है। तो घनानंद, ये इनका जो प्रेम था अत्यंत सरल सीधा था और घनानंद की जो भाषा थी उसमें लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, भावानुकूलता, सामासिकता, वक्रता, उक्ति वैचित्र और मुहावरों का सौंदर्य व्याप्त है। क्योंकि ये घनानंद जी भाव के कवि हैं, इनके हृदय का ये उद्गार है। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी इनके संबंध में लिखते हैं कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। तो देखिए, घनानंद जी थे जो घनानंद जी बड़ी कुशलता से सुजान को घनानंद और अपने को चातक बनाकर प्रेमी युगल के अद्वैत को चित्रित किया है। घनानंद जी क्या कहते हैं? चाहो प्राण चातक, चाहो प्राण चातक सुजान घन आनंद को, दैया कहूँ काहू को परे न काम कूरसों। तो घनानंद देखिए सुजान को इतना प्रेम करते थे कि अंतिम समय तक सुजान को नहीं भूल पाए, लेकिन सुजान कृष्ण की प्रतीक हो गई। तो इसलिए घनानंद रीति मुक्त के स्वच्छंद धारा के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। और घनानंद की विशेषता यह रही कि ये रीति किसी बंधन में नहीं बंधे, नहीं, स्वच्छंद प्रेम रहा इनका, हृदय का उद्गार रहा। इसलिए रीति काल के प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि घनानंद का आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही प्रशंसा करते हैं और इनकी भाषा के विषय में भी शुक्ल जी इनकी कहते हैं सबसे विशुद्ध ब्रज भाषा किसी की है तो घनानंद की ब्रज भाषा है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं।
ठीक है छात्रों, तो हम लोग अगले कवि को अगले क्लास में हम लोग जो और हमारे पाठ्यक्रम में कवि हैं उनको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।